देश के 2 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं, वो भी एक झटके के अंदर। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट से एक फैसला आता है जिसमें अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित कुछ और लोगों पर रिश्वत देने या योजना बनाने के आरोप है। खबर यह भी है कि अमेरिकी कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया। अब उधर अमेरिका से खबर आती है तो इधर शेयर मार्केट धड़ाम हो जाता है। बड़े लोगों की डील से कोसों दूर रहने वाला आम आदमी, उसके 2 लाख करोड़ रुपए एक झटके में खत्म हो जाते हैं। एक आम आदमी सिर्फ इस भरोसे से अपनी मेहनती कमाई बड़ी कंपनी के शेयर में निवेश करता है कि फायदा होगा और वो आदमी उस फायदे से जरूरतें पूरी करेगा, लेकिन आज शेयर मार्केट में जो हुआ है उससे लाखों लोगों के दिल बैठ गए। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में जो आरोप लगे उसमें कहा गया कि एशिया के दूसरे सबसे बड़े ग्रुप अडानी ग्रुप ने भारत में कई राज्यों में ठेके लेने के लिए रिश्वत दी है। आंकड़ों से जरा समझिए कि आंकड़े क्या कहते हैं। 2 लाख करोड़ तो अकेले उन निवेशकों का नुकसान हुआ जिन्होंने अडानी के शेयर में निवेश किया था। 3000 करोड़ यह आंकड़ा है आज एसबीआई के शेयर का, क्योंकि एसबीआई ने ही अडानी ग्रुप को सबसे ज्यादा कर्ज दिया। 12000 करोड़ यह आंकड़ा एलआईसी के नुकसान का, जो उन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर में निवेश किया। यानी हर तरफ आज त्राहिमाम हुआ है। निवेशक अपना दिल पकड़कर बैठ गए। जो मार्केट का ग्राफ देखते हैं ना आप लोग, इस खबर के सामने आने के बाद जैसे जैसे ग्राफ नीचे आता रहा, एक एक आम निवेशक के सपने जैसे डूबते चले गए। आप सोचिए ना, 2 लाख करोड़ का नुकसान तो सिर्फ उन लोगों का हो गया जिन्होंने अडानी शेयर में निवेश किया। वैसे आज नुकसान का आंकड़ा 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। तो बाजार में कोहराम क्यों हुआ है, अब बताता हूं मैं आपको जरा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी सहित कुल 8 लोगों को 20 नवंबर को होने वाली सुनवाई में आरोपी बनाया गया। जो आरोप लगाए गए और जो रिपोर्ट सामने आई उसके अनुसार अडानी ग्रुप को भारत में ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इन 5 जगहों पर प्लांट लगाने और बिजली देने के लिए पैसा चाहिए था। कंपनी ने अमेरिकी इन्वेस्टर से पैसे जुटाए, यहां तक सब ठीक था। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि अडानी ग्रुप ने इन राज्यों में काम लेने के लिए भारत में सरकारी अफसरों को रिश्वत देने के आरोप है उनके ऊपर। और आप रिश्वत की रकम सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। इसी मामले में साल 2020 से साल 2024 के बीच 25 करोड़ डॉलर यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप है, सिर्फ रिश्वत का। इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि खुद गौतम अडानी ने अहमदाबाद में एक मुलाकात के दौरान भारतीय अधिकारियों को घूस देने की बात मानी है। पर मेगावाट यानी प्रति मेगावाट के आधार पर रिश्वत का पैसा तय किया गया। बातचीत के लिए कोड वर्ड तक बनाए गए थे। अभी कोड वर्ड क्या है, जरा कोड वर्ड थे गौतम अडानी के लिए। कोड वर्ड क्या थे? ऐसे जी, मिस्टर ए, न्यूमरो उनो, द बिग मैन। ये 4 कोड वर्ड थे गौतम अडानी के लिए। विनीत जैन के लिए कोड वर्ड थे वी, स्नेक, न्यूमरो उनो -1। दावा तो यह भी है कि न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में अडानी ग्रुप पर जितने आरोप लगाए गए उन सब के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद हैं, उनके फोटोज मौजूद हैं। इस बात के सबूत मौजूद है कि कौन किससे मिला, कौन कहां मिला, कितनी देर के लिए मिला, किस समय मिला, वो पूरा का पूरा डेटा एजेंसीज के पास है। और पूरा डेटा रिपोर्ट में लिखा गया। उसी रिपोर्ट के एक पन्ने की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है उसमें आप ये राज्यों के नाम देख रहे हैं, जिन जिन राज्यों में निवेश की बात थी, प्रोजेक्ट की बात थी और रिश्वतखोरी की बात सामने आ रही है। उसी में आपको अमाउंट भी नजर आ रहा है। ये उसी रिपोर्ट का हिस्सा है, इसी में सब कुछ लिखा गया है। हालांकि अडानी ग्रुप हर आरोप का जवाब दे रहा है और कह रहा है कि हर आरोप गलत है। बाकायदा अडानी ग्रुप की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई और बताया गया कि अडानी ग्रीन के निदेशकों पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं, गलत। हालांकि यह भी सही है कि अभी तो सिर्फ ये आरोप हैं और जब तक आरोप साबित ना हो जाए हर आरोपी निर्दोष है। आप सोचिए ना, जिन लोगों का पैसा डूबा है उनका क्या होगा? जिन लोगों का पैसा डूबा उनकी गलती क्या थी? और आपको याद होगा
जब अदानी को लेकर ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तब भी ऐसा हुआ था, शेयर बाजार औंधे मुंह गिरा था। कंपनी तो रिवाइव कर गई, लेकिन निवेशक तब भी मारा गया था और एक आम निवेशक अब भी मारा जा रहा है। यह मामला सामने आया तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब सुनिए जरा कि राहुल गांधी ने क्या कहा। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है, इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते। आस्ते आस्ते देश को ये पूरा का पूरा नेटवर्क दिखा देंगे, ये कौन लोग हैं, कहां बैठे हैं, किस स्ट्रक्चर में बैठे हैं। माधवी बुच हमारा पहला उदाहरण था। हमने दिखाया कि माधवी बुच ने अपना काम नहीं किया, उसका कारण भ्रष्टाचार था, उनको हटाया नहीं गया है। बट देश जानता है और हिंदुस्तान का हर रिटेल इन्वेस्टर जानता है कि माधवी बुच इज करप्ट एंड माधवी बुच इज प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी। तो राहुल गांधी के इन धारदार आरोपों के बाद बीजेपी ने पलटवार किया और कांग्रेस के मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो निवेश हुआ, कांग्रेस उसका भी जवाब दे। राहुल जी, आपने आज कहा कि अडानी के पीछे मोदी, तो हमारा भी सवाल है, यदि अडानी के पीछे मोदी है तो क्या कारण है कि कांग्रेस के सरकार के समय, भूपेश बघेल जी के सरकार के समय छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी की कंपनी ने किया। क्यों लिया आपने 25,000 करोड़ रुपए का निवेश जब आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में? जब राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 65,000 करोड़ 65,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी की कंपनी ने राजस्थान में अशोक गहलोत जी के समय उनके सरकार में किया था। क्या कारण था? कर्नाटक में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अभी भी कांग्रेस पार्टी की सिद्धरामैया की सरकार है, अडानी की कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया था। मैं अभी रिसर्च करके आया नहीं हूं कितने का निवेश हुआ है, वह भी हम निकाल लेंगे। क्या आप और रेवंत रेड्डी अलग है? क्या आप और अशोक गहलोत अलग है? क्या आप और भूपेश बघेल अलग है? हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। यह राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का नाम भी लिया गया है। जो पीरियड बताया जा रहा है उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। तो भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, अब वो सुनिए सर। जो सम्मन जारी किया अडानी के खिलाफ, उस मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल जी ने जेपीसी की मांग की। मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। जहां तक कि छत्तीसगढ़ का मामला है, 2020 से लेकर 2023 तक के जब मैं मुख्यमंत्री था तब तक के ऐसी कोई बात नहीं है। 2023 से 24 के बीच में, दिसंबर के बाद से ये नई सरकार है, उसके साथ कोई डील हुआ होगा तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है और इसलिए मैं कहता हूं कि इसकी जेपीसी की जांच होनी चाहिए। धारावी से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ अडानी को बेच दिया। कैसे बेच दिया? क्योंकि चुनाव में 2000 करोड़ से ज़्यादा पैसा अडानी का यहाँ आया है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, 2000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इस चुनाव में खर्चा हुआ है। वो पूरा पैसा अडानी का है। ये करप्शन है, ये ब्राइब है।
लेकिन भारत में कंपनियों से जुड़े मामलों की जांच करती है सेबी, और सेबी चीफ हैं माधवीपुरी बुच, वही माधवीपुरी बुच जिन पर खुद कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो उस मामले की जांच वही करेंगे या कुछ और होगा, यह भी देखना होगा। क्योंकि इस मामले में अमेरिकी इन्वेस्टर थे, इसलिए वहां पर केस दर्ज हुआ और वहीं केस चलेगा। दावा यह भी कि रिश्वत देने सहित जितने आरोप हैं उसके सारे सबूत मौजूद हैं। लेकिन कानून के जानकार क्या कहते हैं वो सुनिए। बेसिकली ये जो एक्शन है ये फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट और फॉरेन एक्सटॉर्शन प्रिवेंशन एक्ट के अंदर लिया गया है, और इसमें लगभग कंपनीज के जो भी ऑफिशियल्स के ऊपर अगर सजा होती है तो उनको लगभग 5 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है, और इसके साथ साथ $1 लाख तक का जुर्माना भी उनको भरना पड़ सकता है। साथ ही साथ कंपनीज को भी $2 मिलियन का फाइन पड़ सकता है। इसके अलावा सिविल पेनल्टीज भी हो सकती हैं। ये जो फाइन है ये फाइन कैलकुलेट किया जाएगा बेसिकली जो रिश्वत दी गई है उसके अमाउंट और कैपिटल जितनी अमेरिका से रेज करी गई है उसके ऊपर। सो अब अमेरिकन कोर्ट के इस इंडाइटमेंट इशू होने के बाद अब आगे क्या हो सकता है। अदानी कंपनीज ने ये एक स्टेटमेंट जारी करी है और जिसमें इन सारे आरोपों को निराधार साबित किया है, और उन्होंने अलेज किया है कि ये सारे आरोप जो हैं बेसिकली निराधार हैं, और उन्होंने ये कहा है कि वो इस चीजों का खंडन करते हैं। अब बात आपकी जिन लोगों ने अदानी ग्रुप में शेयर में इन्वेस्ट किया है वो क्या करें? गिर रहा है शेयर तो बेच दें, होल्ड करें, क्या करना चाहिए? अब जरा एक्सपर्ट से सुनिए। ये खबर एकदम अप्रत्याशित रूप से आई, अनएक्सपेक्टेड थी, बड़े झटके के तौर पर बाजार देख रहा है। और सही बात यह है कि इस बार इस खबर में सिर्फ आरोप नहीं है, और ये आरोप भी किसी बाहर की एजेंसी की तरफ से नहीं, ये अमेरिका की कोर्ट ने माना है कि अदानी ग्रुप के मेंबर्स ने इस तरह का एक रिश्वत देने का प्रयास किया है, और जाहिर सी बात है कि बाजार ने उस पर भरोसा करते हुए अदानी ग्रुप के शेयरों की पिटाई की है। अब अदानी ग्रुप के शेयरों में फिलहाल अगर आपके पास हैं तो कुछ भी ना करें, शांत रहें, नया खरीदने की तो बिल्कुल कोशिश न करें, और पुराने हैं तो थोड़ा सा समय वेट करें, देखें आगे न्यूज़ फ्लो किस तरह का आता है, किस तरह की खबरें आती है, और एक बार जब ये सेटल हो जाए उसके बाद मन बनाएं कि इसे आपको पोर्टफोलियो में रखना है या बेच देना है। और इसी बीच जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके मुताबिक केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने देश को संबोधित करते हुए अडानी ग्रुप के साथ जितने समझौते केन्या के थे उनको रद्द करने का ऐलान कर दिया। यह डील केन्या में पावर लाइन के निर्माण और देश के मुख्य अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन की थी। वहीं रेटिंग एजेंसी मूडीज भी कुछ कहती है, वो कह रही कि यह आरोप अदानी ग्रुप के क्रेडिट को नेगेटिव कर देंगे। तो बाजार में अगर निवेश करते हैं अडानी ग्रुप के शेयर में तो सोच समझ के कीजिए।